नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि सर। आपका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम आ गए हैं, दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया और आप अभी तक जागे नहीं हो, तैयार नहीं हो। इस तैयारी को अब एक नए मुकाम पर ले जाते हैं, एक नया कीर्तिमान रचते हैं। 30 दिन के लिए हिंदी की स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम साल भर हिंदी पढ़ते कहां हो, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो। तो अब जाग जाओ बेटा, ये अंतिम समय है, अंतिम वार का समय है, अंतिम प्रहार का समय है। एक अंतिम मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं तुम्हारे लिए 30 दिन की सौगात लेकर के आया हूं। एक एक बिंदु तुम्हारे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई भी टॉपिक तुम्हारा नहीं बचेगा, सब तैयार होगा बेटा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक चीज लिख करके रख लेना बेटा। ये 30 दिन की लड़ाई है और इस लड़ाई में नहीं चूकना है, क्योंकि इन 30 दिनों के बाद तुम्हारा 12th का एग्जाम वापस नहीं आएगा। तुम्हारे मार्कशीट में दोबारा नंबर नहीं बढ़ेगा, जितना पा जाओगे उतना ही रहेगा जीवन भर के लिए। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अच्छे अंक अपने मार्कशीट में देखने हैं कि बस काम चलाऊं, 30 35 40 पाके पास हो जाना है। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे लिए क्लास में लेकर के आ गया हूं, तुम्हें बस देखना है। एक एक बिंदु बताऊंगा, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरू करता हूं, लेकिन उसके पहले बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे सभी सहपाठी अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और सबसे बड़े शिक्षक, सबसे अच्छे अपने विषय को लेकर जितने भी शिक्षक तुम्हारे लिए तैयार हो चुके हैं, सारी क्लासेस तुम्हारी आ रही हैं। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे क्लास आए तो तुमको पता चल जाए। अब मुख्य बात, तुम्हारे कौन से पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है यहां लिखा है। कहानी से 5 नंबर, खंडकाव्य से कितने नंबर कमेंट करके बताओ। गद्य पद्य के इतिहास से बेटा 10 नंबर, ठीक है। खंड काव्य से 5 नंबर, ये टोटल 20 हो गया। हिंदी व्याकरण से कितने नंबर आते हैं जरा मुझे कमेंट करके बताना। रस छंद अलंकार से तो 6 नंबर आता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। निबंध से बेटा तुम्हारा कितना नंबर आता है? निबंध से तुम्हारा नंबर आता है 9, पत्र से 6, साहित्यिक परिचय से कितना आता है? साहित्यिक परिचय से भी तुम्हारा 5, और गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आते हैं बेटा 10-10 नंबर के, 10-10 नंबर के आते हैं। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5-5 नंबर वहां से मिलते हैं। और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से 7-7 नंबर का, 7 गद्यांश 7 पद्यांश, और तुम्हारा अपठित गद्यांश भी आता है 5 नंबर का। ये सारी चीजें यहां पर मैंने बता दी हैं। ये तो बहुत बार तुमने देखा होगा। मामला अब ये रहा ही नहीं, अब तो असली लड़ाई की बात है। तो फिर यहां से शुरू करते हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु तुम्हारी 5 पाठ हैं। तुम्हें 100 में 100 लाना है ना, तुम्हें टॉपर बनना है ना, तो उसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिन्हें 100 में 100 लाना, जो 30-35 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं बेटा, उनके लिए एक वीडियो नहीं है, ये क्लास नहीं है। उनके लिए मैं अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा। मुझे टॉपर चाहिए, और वो जो यूपी बोर्ड का सबसे अच्छा टॉपर बने, जो पहली रैंक लाए, जो पहले टॉप 10 में हो, उनके लिए ये क्लास में लेकर के आता हूं। तो वो लोग ध्यान से देख लें। मैंने आपके लिए ये वीडियो पहले ही बना दी है कि गद्य और पद्य में कौन से पद्यांश इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारे पाठ तुम्हारे सिलेबस में हैं, ये सारे पाठ तुम्हें जाकर के देख लेना है। राष्ट्र का स्वरूप अशोक का फूल, तेजस्वी मन के संपादित अंश और निंदा रस आप रॉबर्ट नर्सिंग होम में छोड़ देना, मत पढ़ना। और इसमें क्या छोड़ देना है? इसमें तुम छोड़ देना 5वां और 7वां, मैंने आहुति बनकर देखा, नौका विहार, बाकी 5। क्योंकि बेटा पूरे नंबर की लड़ाई है। पास केवल नहीं करवाना है, टॉपर बनाना है तुम्हें। अगर टॉपर बनाना है तो तुम्हें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। केवल 1 से 2 घंटे पर डे, केवल 1 से 2 घंटे में हिंदी के लिए तुम्हारे मांग रहा हूं। 30 दिन में अगर तुम 60 घंटे हिंदी को दे देते हो तो तुम्हारा 100 में 95 नंबर कोई रोक नहीं सकता। यह मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि हिंदी का पेपर विज्ञान का पेपर नहीं है कि इस बार प्रश्न टफ आ गए। वो तुम्हारे 5 साल के विश्लेषणों पर आधारित प्रश्न ही आएंगे। जो तुम्हारे पिछले 5 वर्षों से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वही आएंगे, और उसका विश्लेषण इस क्लास में है। गद्य हेतु निर्धारित, काव्य हेतु निर्धारित, ये 10 नंबर, और ये 10 नंबर तुमको आराम से मिल जाएगा 20 नंबर। बस एक बार जाके क्लास देख लेना।
गद्य और साहित्यिक परिचय, गद्य का और पद्य का तुम सब लोग देख चुके होंगे। 1 लाख से ज्यादा बच्चे क्लास देख चुके हैं। 95 कैसे प्राप्त करना है, ये एक टॉपिक का विषय नहीं है बेटा। 95 पूरे सिलेबस का विषय होता है। एक टॉपिक पढ़कर कोई 95 नहीं ला सकता। तुम्हारा गद्यांश अच्छा है, तुम्हारा पद्यांश या तुम्हारी संस्कृत या तुम्हारा व्याकरण, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्लास जाकर के देख लो। मैंने केवल 6, 3 गद्य के और 3 पद्य के बताए हैं। और ये पढ़ने के बाद ना, एक आपके पेपर में 3-3 आता है, 3 में से 1 लिखना होता है। मैं लिख के दे सकता हूं कि इन 6 में से 3 इधर 3 इधर, इसमें से 2 मिलेगा, इसमें से 2 मिलेगा। और लिखना कितना है, 1। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। जाके देखो कि कितने शब्दों में मैंने लिखा है। केवल 80 शब्दों में तुम्हारा पूरा जीवन परिचय लिख दिया है मैंने। ऐसे ही कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, आपको केवल 2 कहानियां पढ़नी है, बहादुर और पंचलाइट। क्या पढ़ना है, कहानी का सारांश, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, कहानी का उद्देश्य। केवल हर कहानी से ये 3 टॉपिक तैयार करने हैं बेटा, बस और कुछ नहीं करना। कहानियां सबसे सरल हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है बेटा, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक। तुम सब ने क्लासेस देख ली हैं, 50,000 से ज्यादा बच्चे ये क्लासेस देख चुके हैं। तुम जाके देखो, ये तुम्हारा संस्कृत गद्यांश, और इसी में भोजस सौदार्यम में 3 श्लोक, जातक कथा में 1 श्लोक, सुभाषित रत्नानी में और महामना मदन मोहन मालवीय में श्लोक। कुल मिलाकर मैंने महत्वपूर्ण श्लोक की अलग क्लास ली है और महत्वपूर्ण गद्यांश की अलग। लाइव सेक्शन में तुमको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें केवल संदर्भ लिखना है जो 2 नंबर का है, व्याख्या 5 नंबर की, दोनों मिलाकर 7 नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे। 1 नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि लास्ट में जब पेपर देके लौटोगे ना, तब बताने आओगे कि सर वही फंसा जो आपने कहा था, 1 लाइन इधर से उधर नहीं हुई। ठीक है, चलो पत्र लेखन, मैंने 5 पत्र आपको करवा दिए थे। 5 पत्र, पत्र लेखन में मैंने 5 औपचारिक पत्र करवा दिए। नियुक्त हेतु आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को कोई एक लिखना होगा। ध्यान रखना, पत्र का नंबर पूरा तब मिलता है जब पत्र बिल्कुल स्ट्रक्चर में लिखा हो। स्ट्रक्चर कैसे पता चले, ये एक रामबाण क्लास है तुम्हारे लिए। 6 नंबर के एक क्लास से तुम्हारे तय हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर तुम्हें मिलता है स्ट्रक्चर का, 4 नंबर कंटेंट का। स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, तो जाके ये क्लास देखो। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है तुम्हारा निबंध, ये सारे निबंध मैंने करवा दिए हैं बेटा। ये सारे निबंध, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, आतंकवाद समस्या एवं समाधान, जनसंख्या वृद्धि, कोरोना महामारी, छात्र जीवन में अनुशासन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तुम्हारे जितने भी निबंध यहां लिखे हुए हैं, इन 2 क्लासेस में कैसे लिखना है, क्या हेडिंग डालनी है, भूमिका में क्या रहेगा, प्रस्तावना में क्या रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का क्यों फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण क्या है, इनके उपसंहार, हर चीज मैंने बिल्कुल लिख के दे दी है आपको बेटा। बस आपको 2-4 बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, तो ये आपका 9 नंबर आपके झोली में चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये क्लास उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें 33% नंबर प्राप्त करना है। वो तो तुम पा ही जाओगे, हिंदी है, पैदा हुए हो उत्तर प्रदेश में, तो 33 से लेकर के 50 नंबर पाना तो तुम्हारे हिस्से में पहले ही आ गया। लेकिन अगर तुम्हें टॉपर बनना है, अगर तुम इस अंक का सपना देख रहे हो, इस अंक का सपना देख रहे हो, तुम अगर यूपी में अपने आप को फर्स्ट रैंक के रूप में देख रहे हो, तो तुम्हें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक स्ट्रेटजी जो तुमको एक रास्ते पर चलाते हुए, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, हम कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं, इस कर्व को, इस पाथ को जो तुम्हारे लिए क्रिएट करेगी, उस स्ट्रेटजी की जरूरत है तुम्हें। और वो स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं, तो तुम एक एक लाइन बिल्कुल दिमाग में छाप लो, कहीं भी ये इधर उधर नहीं जानी चाहिए। हिंदी गद्य का विकास बेटा, तुम्हारे 50 क्वेश्चन हिंदी गद्य के विकास के जो तुम्हारा 5 नंबर का पहला आता है, और पद्य के विकास के 50 क्वेश्चन, भारतेंदु छाया, छायोत्तर, नवीन कविता। रट लेना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। तुम्हारे हिंदी व्याकरण से जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां, जितने भी तुम्हारे नंबर आते हैं, 2 नंबर का लोकोक्तियां मुहावरे, 5 नंबर का अपठित गद्यांश, 2 नंबर का शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी, अनेक शब्द, वाक्यों में त्रुटिमार्जन, सब कुछ बेटा,
सब कुछ बहुत छोटे छोटे नंबर ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या? क्षणे क्षणे यत्र वतामुपैत तदेव रूपम रमणीयता, जो बदलता रहे वो सुंदर है। लेकिन वहीं एक बात और कही गई है। क्या कही गई है? कि जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूर्यते घटः, बूंद बूंद के गिरने से घड़ा भरता है। ये दो दो नंबर तुम्हारे रास्ते में ना फूल बिछाएंगे, तुम्हारे सबसे सुंदर मार्कशीट को बनाएंगे। तो इनको तो मत भूलना कभी, क्योंकि ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनके लिए तुम जाके ये क्लास देखो, अभी कल ये क्लास, और इस क्लास को एक बार देखोगे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रस छंद अलंकार बेटा ये 6 नंबर का आता है। कौन कौन से रस छंद अलंकार हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस, शांत रस, चौपाई में दो, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। छंद में, अलंकार में ये सारे अलंकार आपको पढ़ने हैं। केवल इतना ही आपको पढ़ना है बेटा, केवल इतना। और ये कहां से पढ़ोगे? रस छंद अलंकार 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, तुम जाके देखो। 10 मिनट में तुम्हारे ये 6 नंबर तुमको मिलेंगे। 10 मिनट में ये 6 नंबर तुम्हारे तुमको मिलेंगे, और तुम्हारे मार्कशीट में ये 6 नंबर और बढ़ जाएंगे। उसके बाद का बिंदु क्या है बेटा? खंड काव्य। क्या पढ़ना है खंड काव्यों में, ये जान लेते हैं। मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक व्यक्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, ये तुम्हारे जिलों में खंड काव्य लागू हैं। कथा वस्तु और सारांश याद करना है, और गांधी जी का चरित्र मुक्त यज्ञ में, ऐसे ही द्रौपदी युधिष्ठिर का सत्य की जीत में, कृष्ण और कर्ण का रश्मिरथी में, गांधी का आलोक वृत्त में, हर्षवर्धन और राजश्री का त्यागपति में, श्रवण कुमार का श्रवण कुमार में, और सभी खंड काव्यों के सारांश जो आपके जिले में लगे हुए हो। दूसरे जिले का मत पढ़ लेना, ठीक है? और उसी को सॉल्व करना है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात बेटा, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें? 30 दिन बचे हैं, कंफ्यूज हैं आप लोग, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। तो ये है उसकी स्ट्रेटजी। पहले ये देखो पेपर कैसे आता है, तो जाके ये वीडियो देखो कि बोर्ड का पेपर कैसे आता है, क्या क्या आएगा, कैसे सॉल्व करना है। फिर तुम समझोगे कि किस किस टॉपिक में तुम कमजोर हो। उसके बाद ये क्लास बेटा, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों ने इस क्लास को सराहा, उन्हें इनसे बहुत फायदा मिला, और तुम्हें भी मिलेगा। तो जाके देखो, पहले इसे देखना कि पेपर कैसे आता है, क्या क्या टॉपिक तुम्हारा टफ है, कौन सा नहीं समझ में आ रहा, फिर इसे देखोगे और सब मक्खन हो जाएगा। तो क्यों ना ये लड़ाई यहीं से शुरू करें। 30 दिन अगला कैसा होगा आज ही निश्चित कर लो, कॉपी बना लो, टाइम टेबल बना लो, 1 से 2 घंटे हिंदी के लिए, और फिर आग लगा देनी है। याचना नहीं, अब रण होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।